पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू और कश्मीर राज्य का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में अपना नियंत्रण कर लिया था और तब से ही इस पर पाकिस्तान का ही शासन चल रहा है। तमाम सरकारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। आपने अक्सर ये सुना भी होगा कि पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चलती रहती है, लेकिन जब 1947 से पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा और शासन है तो भारत और पाकिस्तान विवाद इस क्षेत्र को लेकर क्यों खत्म नहीं होता। पीओके को भारत अपना हिस्सा बताता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कब्जा रखा है। यही वजह है कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल हुए तो इस दौरान उन्होंने मौजूदा वक्त में नेशनल लेवल पर चर्चित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह ने तब जो कुछ कहा उसे सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, लेकिन राजनाथ सिंह का ये कहना कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद हमारे पास लौट कर आएगा, ये सुनकर पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटना तय है। आज हम भारत पाकिस्तान पीओके पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, साथ ही राजनाथ सिंह के बड़े बयानों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर आज कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें से अहम बात यह है कि रक्षा मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी ना कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से जवाबी कार्रवाई करते हुए सबक सिखाया था, उसे लेकर रक्षा मंत्री ने आज ये कहा है कि भारत तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, फिर भी हमने संयम बरता क्योंकि पीओके के लोग हमारे अपने हैं। सुनिए जरा क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। सुना आपने, राजनाथ सिंह ने कैसे भारत के लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम से लेकर पीओके पर बड़ी बातें कही हैं। भारत कैसे आज न्यू एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो रहा है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक जरूरी पहलू है। अगर हमारे पास ये क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। भारत हमेशा दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें यकीन है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही यंग पीओके लौटेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पीओके को लेकर लड़ाई क्या है। दरअसल 1947 का वो दिन जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली तो अखंड भारत से धर्म के आधार पर टूटकर एक देश पाकिस्तान बना और अंग्रेजी हुकूमत से दो देश आजाद हुए। लेकिन अखंड भारत का वो हिस्सा जिसे हम आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं, गुलामी की काली छाया में आज भी जी रहा है।
वैसे तो पाक अधिकृत कश्मीर अपने स्वशासन संबंधी विधानसभा का दावा करता है, लेकिन ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि ये पाकिस्तान के नियंत्रण में काम करता है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वो भाग है जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखन गलियारे से, चीन के जिजियांग क्षेत्र से और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर भारतीय कश्मीर का लगभग 3 गुना तक फैला हुआ है और इसकी आबादी लगभग 40 लाख है। आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले, 19 तहसीलें और 182 संघीय काउंसिलें हैं। यानी भारतीय हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। और जैसे कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वैसे तो पीओके के लोग भारत से ही लगाव रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पाकिस्तान ने गुमराह करने का काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं सही है। यानी पीओके भारत का है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश अपनी नीचता से बाज नहीं आ रहा है और इसे अपना बताता रहा है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से भी पीओके को पाकिस्तान अनियंत्रित कश्मीर के रूप में जाना जाता है, लेकिन अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान ने इस पर अपना कब्जा कर रखा है। और इसी पर वार करते हुए राजनाथ सिंह ने पीओके पर आज कई बड़ी बातें कही थी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके या भारत का हिस्सा है? इस पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।